अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। जर्मनी के बारे में बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है आज के दिन। जर्मनी को लेबर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ गया है। तकरीबन 3 से 4 लाख लोग उनको हर साल चाहिए अपनी लेबर मार्केट को और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी जो उनकी इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी इस साल, उसमें बताया गया है कि 3 लाख लोग 2021 में रिटायर्ड हो गए हैं जर्मनी में डिफरेंट जॉब से। लेकिन जो नए जो यंग लोग लेबर मार्केट में ऐड हो रहे हैं वो 1 लाख से भी कम है। तो ये शॉर्टफॉल हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे जॉब्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए या वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। तो जर्मनी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बताया गया है कि 2030 तक 50 लाख लोगों की किल्लत हो सकती है स्किल्ड वर्कर की जर्मनी के अंदर। जो उनकी नई जॉब्स निकल रही हैं वहाँ पे चूँकि यंग पॉपुलेशन बहुत कम है, 45 साल से जो कम की उम्र के लोग हैं वो बहुत कम है, इसलिए फिर उनको डिफरेंट कंट्री से इमिग्रेशन प्रोग्राम देने पड़ते हैं, जॉब ऑफर्स देनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ कंट्री से लोगों को बुलाना पड़ता है कि वो आके जो यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ नहीं हैं, अदर देन दैट कंट्रीज़ हैं, उनको वो जर्मनी में बुला के जॉब्स की ऑफ़र कर रहे हैं। इसके लिए जो 2022 में उनको चाहिए कम से कम भी 4 लाख वर्कर, स्किल्ड वर्कर चाहिए। लेकिन ये वर्कर्स हायर कैसे होंगे, इसका तरीकाकार क्या होगा और किस तरह से ये वीज़ा लेके जर्मनी में जा सकेंगे, इसके लिए 2019 के अंदर हमने फेसबुक पेज के ऊपर, जो हमारा बिन अकबर ट्रैवल्स का फेसबुक पेज है, उसमें हमने बताया था कि आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखें। जर्मन लैंग्वेज जिन दोस्तों ने उस वक्त सीखी है अब उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये जो लेबर मार्केट की जो शॉर्टेज है ये डिवाइड होगी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये कोटा जो है पाकिस्तान में भी आएगा। तकरीबन 25 से 30 हज़ार या 40 से 50 हज़ार का ये कोटा पाकिस्तान में भी आएगा और पाकिस्तान में भी ये हायरिंग स्टार्ट होगी। इससे पहले ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जैसे वो कोरिया की हायरिंग करते हैं और आजकल वो जापान की हायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जर्मन लैंग्वेज का पहले कोर्स सिखाया जाएगा, कोर्स सिखाने के बाद आपके साथ स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लेने के बाद फिर आपकी हायरिंग स्टार्ट होगी। जो दोस्त जर्मन लैंग्वेज अभी तक जिन्होंने नहीं की वो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि मार्च के अंदर ये वैकेंसीज चलती हुई पाकिस्तान में आ जाएँ। अगर तब तक आपने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया होगा तो आप डायरेक्टली स्किल टेस्ट दे के इस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और जर्मनी में जो जॉब्स हैं, जो उनकी डेली वेजेस हैं, वो 20 यूरो पर आवर से भी ज़्यादा की हैं, इसलिए आप अच्छे खासे पैसे जर्मनी के अंदर कमा सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त 2 कैटेगरीज हैं, एक वो लोग जो जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, एक वो लोग जो इंग्लिश जानते हैं। जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनके लिए इंग्लिश जॉब सूटेबल होंगी। जर्मनी के अंदर ऐसी कंपनीज जिनको अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग चाहिए होंगे वो उनको हायर कर सकेंगे। इंग्लिश जॉब्स के हवाले से जितनी भी वैकेंसीज इस वक्त जर्मनी में है, बर्लिन में है, म्यूनिख में है, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, हम उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप उससे पहले डायरेक्टली किसी एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से परमिट मंगवा सकते हैं, वर्क परमिट मंगवा सकते हैं। आप वहाँ से परमिट मंगवा के यहाँ पे जर्मनी एम्बेसी में अपना स्टिकर लगवा सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उन तमाम कंपनीज़ के, उन तमाम जो जिनको इंग्लिश वर्कर चाहिए, जो अंग्रेज़ी बोलना लिखना जानते हो, जिनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, मैं उनके नंबर भी दे दूंगा। और उनके फेसबुक पेज के जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो हायरिंग होती है, उन सारे फेसबुक पेज के ग्रुप्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सॉरी, ताकि आप अगर वहाँ पे अपने लिए कोई जॉब सर्च कर सकते हैं तो वो ये जॉब सर्च कर लें। कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तकरीबन 80 से 90 कैटेगरीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर से शुरू होकर टूरिज्म तक, टेक्निकल लोग, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, बेतहाशा जॉब्स हैं। होटल इंडस्ट्री है, मैकेनिक इंडस्ट्री है जो मैकेनिकल की होती है, जो सिविल की इंडस्ट्री है, तकरीबन हर इंडस्ट्री में उनको ये जॉब्स चाहिए, ये लोग चाहिए। अगर पाकिस्तान से ये हायरिंग स्टार्ट हो जाती है, गवर्नमेंट इसको स्टार्ट कर देती है, तो आप उसके लिए जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लें ताकि आपके लिए टेस्ट देने में आसानी हो और वीज़ा हासिल करने में आसानी हो। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, अभी से उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं तमाम कंपनीज़ के जो वहाँ के जॉब बैंक है, जो वहाँ पर जॉब्स निकलती हैं, उनके नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।
और उसके साथ साथ ऐसे ग्रुप्स जो कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हायर करते हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप खुद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है कि आप खुद इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज है, उन्हें लोग चाहिए, हुनरमंद लोग चाहिए, और पाकिस्तान में बेरोज़गारी है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें तो बहुत आसानी से आपको एम्प्लॉयर मिल सकते हैं जो कि वहाँ पे जिनको हायरिंग की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो लोग इतनी इंग्लिश जानते नहीं हैं, आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो वीज़ा प्रोसेसिंग की आ सकती है, कि वहाँ से अगर परमानेंट निकल के आता है तो आपको यहाँ पे एम्बेसी वीज़ा स्टिकर करके देती है या नहीं देती। उसके लिए भी पाकिस्तान में बहुत से लोग बैठे हुए जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग अरब कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है अरब कंट्रीज़ में, वो जर्मनी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। और इस वक्त 2022 का स्टार्ट है, जनवरी है, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें और जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करें। साथ साथ एम्प्लॉयर जो ऑनलाइन है उनको ढूंढें, उनसे बातचीत करें, उनसे कम्युनिकेट करें। अपने पास अगर आपके पास कोई हुनर है उसका डिप्लोमा लें, उसका सर्टिफिकेट अपने पास बना के रख लें। अगर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको अटेस्ट करवा लें अपने बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा के, तस्दीक करवा के अपने पास रख लें, क्योंकि 2022 जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साल साबित होने वाला है। डिफरेंट कंट्रीज़ में अदर दैन गल्फ कंट्रीज़, जापान में, कोरिया में, जर्मनी में हायरिंग के हवाले से, क्योंकि हमारी जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है वो भी काफ़ी एक्टिव हुई है। इसके अलावा जो हमारा ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है ये भी बहुत एक्टिव हुई है। स्पेशली ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, नए नए मौके ढूंढ के लेके आ रहे हैं, नई नई कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह कनाडा की एक कंपनी है और सस्कैचुअन की, उनका जो प्रोविंस है उसकी कंपनी एक पाकिस्तान में अनकरीब एक एग्रीमेंट करने वाली है हायरिंग का। इसलिए आप कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करें, ताकि इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।